क्वेश्चन नंबर 1, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6, रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्सर एडवर्ड होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था? लोथल को। जैन धर्म में महावीर जी को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक। रिपीट क्वेश्चन। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। भारतीय प्रधानमंत्री को ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर एडवर्ड होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था? लोथल को। जैन धर्म में महावीर जी को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक माना जाता था। आ गया क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते थे? IPL कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो या ISRO के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ISRO के हेडक्वार्टर बंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद में कौन से 2 हाउसेस है? लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक है वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है? 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है 14वें प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की जाती थी? अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? जय वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 31, 20 सिटीज़ कौन से शहर को कहा जाता है? हैदराबाद या सिकंदराबाद को 20 सिटीज़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपिता कौन है?
महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखे था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. भंडारकर को कहा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन? अमित शाह है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबल भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है तमिलनाडु के शासक। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? कोरोना वायरस चल रहा है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। भारत ने पहला फ़ोन कब लॉन्च किया था? भारत ने पहला फ़ोन कब लॉन्च किया था? 1995 में भारत ने पहला फ़ोन लॉन्च किया था। लेवल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक है अक्षय चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 49, CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल। अब आगे क्वेश्चन है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के या संस्कृति के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जुड़े हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं जीके के। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा का। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 57, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 58, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 59, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसा की कृति है शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 60, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, राज्यसभा का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता जनमत संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कब पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इनमें से कोई नहीं है, जो भी 4 ऑप्शन से उनमें से कोई सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? USA संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अपने मूल अधिकार लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 68 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 69 फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। क्वेश्चन नंबर 70 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S.K. राधाकृष्णन जी थे प्रथम उपराष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र व्यवस्था आधारित क्वेश्चन है भारत का भूगोल जनरल नॉलेज है, भारत के भूगोल के सामान्य प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 रिक्टर पैमाने को किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी हुई है? तलोचन द्वारा मृदा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर V. कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है रणथंभौर। क्वेश्चन नंबर 75 भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 76 ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78 भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन है। क्वेश्चन नंबर 79 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसमें से कौन सी है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत लोहा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय रुपया की पहचान चिन्ह है प्रतीक है? रुपया ही है, मतलब ही है या रुपया ही है। क्वेश्चन नंबर 82 ग्रेशलम नियमों से अभिप्राय है? निकृष्ट मृदा श्रेष्ठ मृदा को संचलन को हटा देती है। क्वेश्चन नंबर 83 कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा और विनियोजित किया जाता है? स्टंप शुल्क कर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? 56 कंपनियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 85 तेजड़ी और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर ऐसा है, इनकम टैक्स ऐसा है जिसमें आय में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्वेश्चन नंबर 88 NIFTY किससे संबंधित है? NSE सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात है? भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। क्वेश्चन नंबर 90 हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 91 संयुक्त राष्ट्र शासकीय रुपये से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 92 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। क्वेश्चन नंबर 93 कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान 193वां राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 94 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। क्वेश्चन नंबर 95 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए थे? यूकियो अमोना चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 96 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन का कार्यभार संभाला?
क्रिस्टीन लगाई ने संभाला था। क्रिस्टीन लगाई ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 97, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन विमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी। कौन बनी? मिशेल बेचलेट बनी। कौन? मिशेल बेचलेट बनी। क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? 15। क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? इसमें 4 ऑप्शन थे, जो पहला और दूसरा दोनों ही सही थे, बट यहाँ अपने ऑप्शन नहीं अपने पास। आगे क्वेश्चन नंबर 101, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी ने फाइनल में किसे हराकर जीता था? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 102, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 103, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड संबंधित है? खेलों से है। वाडा का संबंध खेलों से है। क्वेश्चन नंबर 104, बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 105, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? लंदन में आयोजित। क्वेश्चन नंबर 106, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी था? टेनिस का। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2008 में प्राप्त हुआ था? बिना विद्रा को स्वर्ण पदक 2008 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी बिलियर्ड संबंधित है, बिलियर्ड से। क्वेश्चन नंबर 111, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार यूएस से प्रदान करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हार्वर्ड जैकसन विट्रेन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति है? जोकिम अरपुरथम ने 2011 का पद्मश्री सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1901 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पाथेर पंचाली को। क्वेश्चन नंबर 117, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्सिटी 2010 चुनी गई है? जिमेना नावारेती मैक्सिको की थी। जिमेना नावारेती मैक्सिको की थी। क्वेश्चन नंबर 118, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 120, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? लू जियोबाओचीन को नोबेल पुरस्कार 2010 का दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धा विनिर्माण हेतु 06 तकनीक नवाचार प्लेटफॉर्म किसे लॉन्च? इसका आंसर है, ये प्लेटफॉर्म भारत के सभी तकनीकी संसाधनों और संबंधित उद्योगों को एक मंच
पर लाने में मदद करेगी, ताकि घरेलू उद्योगों सम्मान की जाने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान कर काउंटर सोर्स करने और उसे निपटने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 122, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक जगह लाई है आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 123, अंतरिक्ष में पहली विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करने और लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस आर्टिकल में पढ़े सारी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 124, गगनयान मिशन इसरो दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। कहाँ लॉन्च करेगा? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर की वजह से उपकरणों की आपूर्ति का असर गगनयान कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125, DRDO ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण। जानने खासियत। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामानों से सुसज्जित है। क्वेश्चन नंबर 126, DRDO ने पिनाक रॉकेट के अपग्रेड रेंज का सफल परीक्षण किया है। पिनाका रॉकेट के इस एनहांस वर्जन की खास बात यह है कि 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से भेद सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, बोन ग्रह के आकार वाले मेगा धूमकेतु UN-271 ने किया हमारे सौरमंडल में प्रवेश 2021 तक कर सकता है शनि को पार। इन खगोलीय निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मेगा धूमकेतु की कक्षा का एक छोर हमारे सूर्य के करीब है, जबकि इस धूमकेतु का दूसरा छोर राउट तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, 95% मेड इन इंडिया होगी भारत में बनने वाली पहली 3 पनडुब्बियां। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया है। यह परियोजना अरिहंत श्रेणी की परियोजना से अलग है। क्वेश्चन नंबर 129, गंदे पानी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेंसर विकसित किए थे। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अब भारत और ब्रिटेन दोनों देश साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपनी ऐसी सेंसर विकसित किया जो सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी माध्यम से करेगा पूर्वोत्तर विकास परियोजना में मदद। यह सहायता क्षेत्र में ढांचागत लक्ष्यों को बेहतर उपलब्धि के लिए उपग्रह इमरजेंसी अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इष्टतम उपयोग की पेशकश करके प्रदान की जाएगी। कुछ क्वेश्चन आगे के हैं। क्वेश्चन नंबर 141, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 143, सोडा वाटर में नींबू का रस डालने से बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है, मतलब खट्टापन होता है।
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वायु में क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है भाई? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 145, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 146, आगे की सीधी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। क्वेश्चन नंबर 151, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई बताइए, अनुपात में बतानी है। 3:3:2 होती है। क्वेश्चन नंबर 152, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्वेश्चन नंबर 153, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 154, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 155, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 156, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 158, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 161, भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 162, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 163, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 165, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 162, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है, आसान आसान। क्वेश्चन नंबर 165, 2 + 2 कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 166, सेंटा क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? क्रिसमस को। क्वेश्चन नंबर, आँखों से आप क्या करते हैं? देखते हैं। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। संतरे का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 169, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां? 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 170, आपके दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 10 है। क्वेश्चन नंबर 171, मुँह में कितने दांत होते हैं? 32। क्वेश्चन नंबर 172, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। क्वेश्चन नंबर 173, हम किस त्यौहार में रात के समय दिए जलाते हैं? दीपावली के दिन। क्वेश्चन नंबर 174, साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब कोरोना वायरस से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो अपने इसे देखते हैं। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? भारतीय स्टेट बैंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 176, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस सामने आया था चीन के वुहान शहर में। क्वेश्चन नंबर 177, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से नाम है 2019 एन कोविड को। क्वेश्चन नंबर 178, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? क्रो लाइक प्रोजेक्ट जैसे अनुमानों के कारण पड़ा। क्वेश्चन नंबर 179,
किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्वेश्चन नंबर 180, WHO का कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 181, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 182, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? यह RNA वायरस है। क्वेश्चन नंबर 183, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला? केरल में मिला। क्वेश्चन नंबर 184, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया? भारत में। क्वेश्चन नंबर 185, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने फोर्स का गठन किया, टास्क फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 186, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव के शरीर पर कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 187, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 188, किसे कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? WHO ने। क्वेश्चन नंबर 189, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? व्हाट्सएप ने। क्वेश्चन नंबर 190, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशन कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? गूगल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 119, किस देश ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 10,000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया? चीन ने किया था ये काम। तो